हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन की कोई भी इस टाइम कंडीशन है, सिचुएशन है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। करना ये है कि आपने उनके ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, 3 टाइम्स नेम रिपीट करना है और वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट याद रहे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ पैशन। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। देन वी हैव क्रिएटिविटी। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान का स्टार साइन एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे आ रही है यहाँ पे। एंड देन वी हैव सैडनेस, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई थिंक इस टाइम आपकी बात नहीं हो रही। वी हैव रेस्ट, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड है और डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपका टोटली एंड अप हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, तो ये जो भी पर्सन है ना, ये इस टाइम सोच रहे हैं कि ये किस तरह से आपसे दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करें और क्रिएट करने के लिए इस कनेक्शन को और अपनी सैडनेस को ख़त्म करने के लिए। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। तो ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ एक न्यू कनेक्शन को क्रिएट करके इस डिसअपॉइंटमेंट से, इट्स सैड फेस से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, आपसे बात ना होने की वजह से ये पर्सन जो है मेंटली कहीं ना कहीं पीस में नहीं है, रेस्ट नहीं मिल रहा है इस इंसान को। बिकॉज ये इंसान कॉन्स्टेंटली आप लोगों के बारे में सोचते जा रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा इनको पैशन दिख रहा है आप लोगों की तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है। और पैशन है भी इस इंसान को इस चीज़ का कि ये आपके साथ रिश्ता बनाएं। ये इंसान आपके साथ पैशन क्यों है? बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। और फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है इस इंसान का कुछ ना कुछ लिंक, या फिर इस इंसान का प्रोफेशन किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। आप क्रिएटिव किसी तरह का भी वर्क हो सकता है जो ये इंसान करते हैं, आपको बेटर पता है। कुछ ना कुछ हो सकता है किसी हैंडी क्राफ्ट, समथिंग लाइक दिस, या फिर कुछ ना कुछ पेंटिंग से, कुछ ड्राइंग से, कुछ फाइन आर्ट से, कुछ ना कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। क्रिएटिव हो सकता है ये पर्सन। अदरवाइज़ ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचते हुए इस टाइम ना एनर्जीज़ में फ़ील हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे कनेक्शन बना सकते हैं ताकि इस दुख वाली या इस बहुत ही उदास सिचुएशन से ये इंसान बाहर आ सके। बिकॉज इस इंसान को रेस्ट नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा ये सैड होते हैं, और जितना सैड होते हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को ना रेस्टिंग में प्रॉब्लम होती है। लाइक एक होता है ना, एक पीसफुल स्लीप होती है, या फिर मेंटली आप कहो कि पीस एक इंसान को होता है, इनको वो नहीं होता। मेंटली ये इंसान काफ़ी अनकम्फर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर से गुजर रहा है। इसीलिए आपसे इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, नाउ लेट्स सी मोर। एंड वी हैव इट्स एल्यूमिनेटिंग। यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों की तरफ एक आप बोलो कि लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सी महसूस हो रही है इस इंसान की। कुछ ना कुछ गट फीलिंग्स इसको बता रही हैं कि इस इंसान की एनर्जीज, वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इट्स लाइक अ स्पार्क, यू नो, एक लाइट है वो स्पार्क हो रही है। यहाँ पे भी स्पार्कलिंग सी एनर्जी है, जैसे स्प्रेड हो रही है एक लाइट। तो ये इंसान को फील हो रहा है कि आप लोग जो हो इस इंसान की लाइफ में काफ़ी हद तक जो है इतना लाइक आप उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस रख रहे हो कि ये आपके साथ जब तक कनेक्शन क्रिएट नहीं कर लेंगे ना, तब तक इनको लगता है सुकून नहीं आने वाला, रेस्ट नहीं मिलने वाला। वी हैव फ्रस्ट्रेशन, ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वी हैव लव। यस, ये इंसान आपके साथ लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आप लोगों के साथ एक लविंग रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इंसान को दिल से आप लोगों के लिए एक लव फील हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लव में हार्ट बना हुआ है, बट यहाँ पे भी अगेन वही स्प्रेड है, एक लाइट, एक रेस सी। तो ये इंसान का हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। दैट्स वाई वो आपके साथ एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए न्यू प्लानिंग सोच रहे हैं, न्यू आइडिया सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई। और ये पर्सन जितना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कंट्रोल तो हो नहीं रहा बेसिकली, बट ये जो सिचुएशन इस टाइम इनकी लाइफ में बन रही है, जो आपको लेकर फील आ रही है, वो इस इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है। ये उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
एंड बेसिकली इस इंसान की फ्रस्ट्रेशन की एक रीज़न मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि जितना जल्दी आप लोगों के साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ना, इनको लग रहा है वो चीज़ें जो है ना वो इनकी यही जो एक डिज़ायर सी है या लव रिलेशनशिप क्रिएट करने की एक जो इनकी विश है या इनकी एक फ़ील है वो पूरी नहीं हो रही। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो फील कर रहे हैं, बिकॉज ये अचीव नहीं कर पा रहे जो इस टाइम आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है या तो इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इनकी अपनी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है ऑब्वियसली सैडनेस से, कुछ सोचा और नहीं जा रहा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान इसी वजह से है कि आपके साथ लव कनेक्शन स्टार्ट करना है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड ये हो रहे हैं कि चीज़ें वो जो चाह रहे हैं ना वो अचीवमेंट नहीं इनको मिल रही, कनेक्शन को क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। यस, बट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ दिख रहा है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, बहुत ही फेयरलेसली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों की तरफ इनिशिएट लेने के लिए, अपनी इस एंजाइटी से बाहर आने के लिए। बिकॉज परेशान तो गाइज ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ जस्टिस, यस, ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसको। एंड ऑल्सो मुझे फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी दिख रही है विद द जस्टिस। हो सकता है ये इंसान ने आपके साथ फेयर नहीं किया, तो अब ये हर चीज़ को जो है वो फेयर करना चाहते हैं। और ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है यहाँ तो ये इंसान आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपका कोई ना कोई लीगल इशू हो सकता है इस इंसान के साथ चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, ये उसको भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हो, बट ये सेपरेशन ख़त्म करके आप लोगों के साथ दोबारा से बैलेंस करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को, ताकि आप दोनों के दरमियान जो इस टाइम चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो फेयरली आगे बैलेंस हो पाएँ। अदरवाइज इफ़ यू आर सिंगल एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल, तो ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड विद द जस्टिस कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज विद द सन इट्स अ सोलमेट एनर्जी एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इस पर्सन को यूनियन करनी है आप लोगों से, बिकॉज दे रियली वाना मेक अ होम विद यू गाइज। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद जस्टिस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इवन आपके साथ कोर्ट मैरिज या फिर पेपर मैरिज भी करना चाहते हैं, बट इनको परेशानी है कि क्या आप इस पर्सन के साथ मैरिज के लिए एग्री करोगे। बिकॉज विद द सन एंड इल्यूमिनेशन यहाँ पे सेम एनर्जी दिख रही है। इस इंसान को इतनी ज़्यादा आप लोगों को लेकर पॉजिटिविटी आ रही है और उनको लगता है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। आप आओगे तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ में वो कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, वो लगेंगे। मतलब ये इंसान टोटली कंप्लीट खुद को फील करेंगे, बट आपके बिना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिकॉज ये जो चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे जो इस टाइम इनकी डिज़ायर है। विद द सन दे फील यू गाइज आर देयर सोलमेट। और कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक सोलमेट की एनर्जी में भी हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। कार्मिक सोलमेट इट मीन्स कि आप दोनों के मिलने का कोई ना कोई पर्पस है, आपकी सोल मिली है, एक दूसरे से इंट्रैक्शन हुआ है, तो उसके पीछे कोई पर्पस है। पर्पस क्या है? आप दोनों का एक होने का पर्पस है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, बट इस टाइम परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। परेशानी किस चीज़ की है? आपकी तरफ एक्शन लेने की। या काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जब ये देखते हैं ना तो ये काफ़ी होपलेस हो जाते हैं, बट विद द मैजिशियन दिस पर्सन हैव टोटली नो कि गाइस ये जो भी पर्सन है ये कुछ ना कुछ करके तो आपकी तरफ एक्शन ले ही लेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है विद द मैजिशियन एक तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने का सोच रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ इस रिश्ते को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें या दोबारा से रिक्रिएट कर सकें। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द मैजिशियन ये इंसान कुछ ना कुछ तो ट्रिकी करेंगे, आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हाइपोक्रेट भी दिख रहा है मुझे इवन के, बिकॉज मैजिशियन इज़ द पर्सन जिसको जो चाहिए, मैजिशियन ऐसा इंसान है जिसको जो चाहिए वो करके रहता है, चाहे उसके लिए उसको अच्छा वे यूज़ करना पड़ा है चाहे बुरा वे यूज़ करा है, इट डजेंट मैटर। बट ये जो चाहते हैं इनको वो करना ही करना है, चाहे इसमें कितनी भी ट्रिक्स लग रही हैं, माइंड गेम्स लग रही हैं, या किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी के साथ हाइपोक्रेसी की जा रही है, इट डजेंट मैटर। ये चीज़ें इस पर्सन को, मैजिशियन को बॉदर नहीं करती हैं। बट आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस इंसान को अपने किए का एहसास हो और ये आपकी तरफ आएँ और आपके साथ कहीं ना कहीं फेयरली चीज़ें हों। तो मुझे लग रहा है विद द जस्टिस कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके साथ फेयर कर रही है और ये पर्सन भी आपके साथ फेयर करेगा। बट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को फील हो रहा है कि इसने आपको टेंशन दी है, बट अभी खुद भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। यस, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन। और एंड अप करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद, आपको मेंटली स्ट्रेस देने के बाद ये इंसान खुद भी मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और बदले में आप खुद फील कर रहे हैं आपकी साइड से रिजेक्टेड,
क्यों रिजेक्टेड फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आपने भी बात करनी बंद कर दी, आपको भी बॉदर नहीं कर रहा, चाहे आप कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, बट आपको डिज़ायर नहीं है कि इस इंसान से आप कॉन्टैक्ट करो। यहाँ पर टोटली नो कॉन्टैक्ट एंड ब्रेकअप सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ये जो भी पर्सन है, ये इसको गिल्ट है आपके साथ बुरा करने का, आपको हर्ट करने का। ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है, आपको पेन दिया तो बदले में आप खुद भी इनको पेन मिल रही है। ऑब्वियसली आप किसी को पेन दोगे जिनके साथ आपका लव कनेक्शन है, आपके इमोशनल्स अटैच हो गए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी 1 और 2 डेज कनेक्शन, नो, 1-2 डे का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो कि काफ़ी टाइम से आपका चलता रहा है। इट वाज अ वेरी डीप इमोशंस, ठीक है। ये आपका काफ़ी पुराना कनेक्शन है जहाँ पे आपने अच्छे खासे इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद ये सारी सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे किसी न्यू कनेक्शन की एनर्जी मुझे नहीं आ रही, और ना कोई वाइब्रेशन ऐसी आ रही है। और वैसे भी 1-2 दिन में कौन सा यहाँ पे कनेक्शन चलता है भाई, ये तो हर इंसान को पता है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ों की पुरानी मुझे दिख रही हैं। या तो ये कुछ लोगों की तरफ से कोई 9-10 साल पुराना कनेक्शन हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन 2 से 3 साल पुराना भी हो सकता है, और कुछ लोगों की तरफ से 1 साल पुराना भी हो सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट ये इंसान जो भी है अपने किए की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान, या किसी एक ने ब्लॉक किया हुआ। अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ तो डेफिनेटली रिजेक्शन तो दी है ना, उस वजह से इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है आपको छोड़ा हो, एंड विद द जस्टिस हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। बट वो शादी आगे चल नहीं रही, शादी ख़त्म दिख रही है मुझे। या तो अब फाइनली वहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, या फिर मुझे लग रहा है हो चुकी हैं, और ये इंसान वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है, बिकॉज इनको वहाँ पे कर्मा मिले हैं अपने, और कर्मा क्लींस करना ज़रूरी होता है, तभी जाके पता चलता है ना कि सामने वाले जिसके साथ कनेक्शन में हो उसकी वैल्यू क्या है। तो ये इस इंसान का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ऑब्वियसली या तो किसी रिलेशनशिप में गए हैं आपको छोड़ के, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को छोड़ा है, धोखा दिया, आपको हर्ट किया, और बदले में आप खुद भी वहाँ पे इसको हर्ट ही मिल रहा है। दैट्स वाई ये इंसान अब उस पछतावे से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एंड विद द जस्टिस आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, और आपके साथ हर चीज़ को फेयरली लेकर चलना चाहते हैं, यस। और अगर इफ़ यू बोथ आर सिंगल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है आपके दरमियान कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस इंसान ने सही से कम्युनिकेशन नहीं की, या आपकी बात को नहीं समझा, और उस वजह से ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो करके वो बहुत ज़्यादा पेनफुल बन गई, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत मुझे लगता है वर्स्ट हुई है, तो उस वजह से चीज़ें एंड हो गई, और अब ये इंसान पछता रहा है कि इस इंसान ने क्यों ऐसे कम्युनिकेशन की, ठीक से क्यों नहीं आपकी बात को समझा या आपकी बात को सुना। तो उस चीज़ों को लेकर भी ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, और आपके साथ आगे यूनियन में आना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट मेक अ होम विद यू गाइस। नंबर 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज़ 1111 की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में कोई भी आ जाता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, वो डिपेंड करता है आपको क्या फील आ रही है। सो यहाँ पे नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 3 एंड 10-10 की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये भी 19, नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है। 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 31, 39, 32, 23, 21, 29, ये मुझे एज और डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है। बाकी आपको बेटर पता है क्या है, जिस तरह रिलेट करे आपने उसी तरह से लेना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेगिटेरियस है, बट लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी एंड विर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। सो ये इंसान ने जो भी आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उसकी माफ़ी मांगने के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये दिख रही है, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप। नहीं, मैंने आपको नेक्स्ट एक्शन देखना है, ओके। अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, मुझे भूल गया था। नेक्स्ट एक्शन, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मुझे वैसे अभी तक एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। नेक्स्ट मूव में ये इंसान ने अभी तक जो भी इमोशंस आपसे छुपाए हुए हैं, जो भी सप्रेस्ड किए हुए हैं, दिस पर्सन विल रेडी टू गिव यू अ चांस फॉर दिस रिलेशनशिप।
यस। नेक्स्ट एक्शन में ऐसे दिख रहा है ये इंसान अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, इनके दिल में जो भी आपको लेकर इमोशंस हैं वो आपको एक्सप्रेस करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपको अपॉर्चुनिटी देंगे इनके साथ एक नए रिश्ते को बनाने की, एक स्टेबल कमिटमेंट को लेकर आने की। बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्पथेटिक और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वे में आप लोगों को अप्रोच करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इस एक न्यू रिश्ते की बिगनिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। और एक एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ये इंसान इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो के आप लोगों की तरफ आएंगे और बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंसी के साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म निभाएंगे भी। ये टाइम मुझे 1 मंथ का दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू चीज़ें आगे बढ़ भी सकती हैं, बट अभी तक एनर्जी मुझे आ रही है 1 मंथ की टाइमिंग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।